दोस्तों, रिश्तों की उलझनें जब एकता कपूर की सीरियल्स से भी आगे निकल जाएं, तो कहानी कुछ ऐसी बनती है। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी शहजादी की कहानी जिसने पूरे परिवार को रिश्तों का मजा दिया और परिवार ने भी मौके का पूरा फायदा उठाया। इस रिश्तों की जुगलबंदी की शुरुआत तलाक से हुई। तलाक के बाद शहजादी बनी अपने पहले पति की माँ। अब पति बेचारा यह सोचता रह गया कि माँ का चरण स्पर्श करूं या पुराने दिनों को याद करूं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती जनाब। इसके बाद शहजादी ने रिश्तों का नया पन्ना खोला और तलाक के बाद अपने पति की भाभी बन गई। यानी एक ही घर में पहले पत्नी फिर भाभी का रोल निभाते हुए पूरे परिवार की सेवा करती गई। फिर क्या, रिश्तों की गाड़ी और तेज दौड़ी। शहजादी ने अपने पूर्व पति की देवरानी बनकर ससुराल में एंट्री मारी। अब घर वालों को लगने लगा कि यह रिश्ता कोई सीरियल का स्पेशल एपिसोड है, जहां हर रिश्ते में शहजादी का कोई न कोई रोल फिक्स है। इतना ही नहीं, वक्त के साथ शहजादी बनी फूफी, फिर चाची और आखिर में उन्होंने पूरे परिवार को झटका देते हुए सास का पद संभाल लिया। परिवार वाले अब बैठकर गिनती कर रहे हैं कि एक ही शहजादी से कितने रिश्ते निभा चुके हैं। ऐसे लोग समाज को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर यह संभव भी है या नहीं। लेकिन आपको बता दें कि यह पूरी घटना बिल्कुल सही है। किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। पीड़िता ने मांग की है कि कोई नया कानून बनाया जाए। परिवार के सदस्यों ने उसे पैर की जूती समझ लिया है। आप खुद सुनिए उस औरत का क्या कहना है। आपके साथ मजाक हो रहा है, किस तरीके का हो रहा है? मेरे साथ मजाक यही हो रहा है कि पहले मैं अपने शौहर के साथ निकाह होके गई, उसके बाद मुझे तलाक दिया गया। फिर मेरे ससुर ने मुझसे निकाह किया, तो इस हिसाब से मैं अपने शौहर की माँ बन गई। और क्या नाम, फिर से मेरे शौहर ने मुझे छोड़ा, फिर अपने भाई के लिए ये रिश्ता बनाने के लिए तो मैं उनकी भाभी बन जाऊँ। तो इस तरह से मेरे साथ मजाक हो रहा है कि कब मैं उनकी माँ बन जाऊँ, भाभी बन जाऊँ, बीवी बन जाऊँ। तो यही सब चलता रहेगा। संक्षेप में पूरी बात बताइएगा, कब तक होगा? ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबीना है। शबीना, क्या कहना चाह रही हैं? क्या हुआ तो आपके साथ? कम शब्दों में बता दी। मेरी शादी सन 2009 में हुई थी और उन लोगों ने ये बहाना रखा कि मुझे 2 साल तक औलाद नहीं हो। इसके बाद मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दिया। उसके बाद में वो बोले कि ये बात घर में रखी गई। फिर मेरे ससुर के साथ मेरा हलाला किया गया। उसके बाद में फिर उन्होंने मुझसे निकाह किया। उसके बाद में फिर उन्होंने मैं सन 2017 में फिर से डिवोर्स दे दिया। फिर मेरे घर वालों ने उनसे बात करी तो कह रहे हैं कि हमारे भाई के साथ हलाला करें। तो मैं सबके लिए तो नहीं गई थी वहाँ, मैं अपने शौहर के साथ जो है रिश्ता वो कर सकती हूँ, लेकिन वो बाप भाई के ये सभी के लिए है। मेरे घर वालों ने इस चीज पे वो एतराज करा तो बोले इसे ले जाओ कि हम फालतू में से तोड़ी ना खिलाएंगे बिठाल के। बच्चे तो हो नहीं रहे इसके, इसको अपने घर लेके जाओ, नहीं है जान से मार देंगे। आप क्या चाहती हैं? आपका कानून बनना चाहिए क्या? कानून यही कि हम औरतें कोई मजाक थोड़ी ना है, तमाशा बना के रखा हुआ है कि हमारी भी कोई इज्जत है, हमारा भी कोई दिल है, हमें भी दर्द होता है। वो कुछ नहीं समझ के अब मर्दों ने हमें पैर की जूती समझ रखा है, एक पहनी एक उतारी, कब तक ये सब कुछ चलेगा? इसलिए इसमें एक कानून बनना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। ये हलाला तो चीज खत्म ही हो जानी चाहिए। गंदगी है इसको खत्म करें। ये जो हलाला है कि ये सब चीजें खत्म हो जानी चाहिए और इस तरह से तलाक भी नहीं होना चाहिए जब तक कि औरत की मर्जी ना हो।